नाज़रीन इकराम, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सड़कों पर जो है वो नहीं आना चाहिए था, ऐसा कहना आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का, जिन्होंने आज तुलबा से जो है वो बातचीत की है। और आपको पता है कि ये यंग जनरेशन है, सारी की सारी सवाल पूछती है, पूछेंगे सवाल इनसे, ये वो वाली जनरेशन हो गई है और शऊर आ चुका है इनके अंदर। आर्मी चीफ ने सबसे पहले तो ये कहा कि 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबात हर हाल में होंगे और आपने उस शख्स को वोट देना है जो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, और वो कौन है ये आपको बेहतर पता है। और फिर एक शख्स ने सवाल किया, एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि आर्मी चीफ साहब, आप किसी को भी जो है वो 5 साल की मुद्दत क्यों नहीं कंप्लीट करने देते। तो इस पर आर्मी चीफ ने कहा, इस पर सिर्फ उस स्टूडेंट को गिला नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब भी कई दफा गिला कर चुके हैं इसके ऊपर, बेनजीर भुट्टो शहीद को भी इसके ऊपर काफी गिले थे। तो खैर आर्मी चीफ ने फिर इसके ऊपर जवाब दिया कि जो शख्स मुल्क के 2 टुकड़े करना चाहे, जो शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहे, जो इस मुल्क के लिए अच्छा ना हो, आप क्या समझते हैं कि मुझसे 5 साल कंप्लीट करने दे। अच्छा, अब यहां पर आवाम का एक सवाल उठता है आर्मी चीफ साहब के, अगर अगर आपने, क्योंकि किसी को भी कंप्लीट नहीं करने दी गई मुद्दत, और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी जब गिराया गया था, हटाया गया था, तो इसका मतलब नवाज शरीफ भी 2 टुकड़े करना चाहते थे, मुल्क की मैशत के लिए अच्छे नहीं थे, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं थे। तो फिर क्यों उनको जो है वो अब चौथी बार अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की जो है कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क के लिए ठीक नहीं है तो उसके बाद एक आईनी तरीका इस्तेमाल करके तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, वोट की पावर से उनको हटा दिया जाता है। और इंडिया में 12 दफा, बरतानिया में 3 बार जो है वज़ीर आज़म चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस चीज को जो है वो इशू बना लिया जाता है। अब देखें ना, इशू कोई नहीं है, इशू सिर्फ इतना सा है कि अगर वही शख्स जो है जिसने पिछली बार मुल्क को तोड़ा, जिसने 5-6 बारियां ले भी ली, उसने मुल्क को हर दफा ही तोड़ा, हर दफा ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया, आप एक दफा फिर जो है उसको मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जनाब ने कहा, आर्मी चीफ साहब ने, हमारे मुहाफिज साहब ने, हमारे सिपा सालार ने यह कहा कि पीटीआई ने और इमरान खान ने सड़कों पर नहीं आना था। खैर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक जाहिर सी बात है कि अदम एतमाद अभी क्योंकि रिसेंट तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही हुई है और सड़कों पर भी वो आए थे, तो उनको वो नहीं आना चाहिए था, उन्हें पार्लियामेंट में रहना चाहिए था और कर लेते 172 और आ जाते हुकूमत में फिर। लेकिन ये गैर आइनी तरीका जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। पुरअमन एहतजाज जो है वो कोई गैर आइनी जो है तरीका नहीं है, और वो पुरअमन एहतजाज था। सिर्फ 9 मई के अलावा तहरीक इंसाफ के जितने भी जो है वो एहतजाज थे वो सारे के सारे पुरअमन थे। और 9 मई क्यों हुआ था वो भी आपको पता है, उसके अंदर इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर आर्मी चीफ ने आज ये बात की है और ये सवालात जो है वो इस बातचीत पर जो है वो खड़े हो जाते हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बनने के भी अहल नहीं थे, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं साबिक। उनका कहना है ये क्यों अब जो है कभी ये मफामती बन जाते हैं और कभी इनकलाबी बन जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ, और ये इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आ गई है ब्लॉमबर्ग की, और उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं पाकिस्तान के। इसके ऊपर भी बात करते हैं डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, ख्वाजा आसिफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार है और बड़े सियासी, यानी कि पुराने नून लीग के साथ इनके ताल्लुकात हैं। और नून लीग का भी आपको पता है कि कभी गद्दार बाजवा और फिर अंकल बाजवा बन जाते हैं। अब एक दफा फिर जो है एक गद्दार बाजवा की पॉलिसी खेलने जा रहे हैं, और क्यों खेलने जा रहे हैं वो आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो एक्सटेंशन के अहल ही नहीं थे, और मैं तो कहूंगा कि वो आर्मी चीफ बनने के भी जो है वो अहल नहीं थे। ये वाहिद बंदे हैं ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग में जिनके 2 बटन लगे हुए हैं जिस्म के अंदर, कोई कमर शमर पे शायद लगा हुआ है, कि एक जिसके अंदर है मफामती और एक जो है ना वो है इनकलाबी। कभी ये जब इनकलाबी बनते थे तो कहते थे कि हमारी फौज ने कौन सी जंग जीती है, इन्होंने तो हमारी हड्डियों से भी जो है ना वो गूदा निकाल ली है, और ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बोझ है। और कभी जो है वो फिर मफामती बनते थे और रात को बैकडोर राब्ते हो रहे होते थे, और जब वो सियालकोट का 18 के अंदर इलेक्शन हारने लगे थे तो आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा साहब को कॉल की थी कि मैं इलेक्शन जो है वो हार रहा हूँ। यानी कि ये जब मफामती होते हैं तो उस टाइम इनकी ये सूरत हाल होती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से ना अहल होते हैं और फिर मौज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट से अहल हो जाते हैं। इसके ऊपर कभी डिटेल से बात करेंगे, बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन वो किसकी वजह से होते हैं, वो भी इनकी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से होते हैं। फिर कहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद 19 में, यानी 2018 में खान साहब आए और 2019 में इस्टेब्लिशमेंट में हमसे राब्ते करना शुरू कर दिए थे कि भाई ये बंदा हमारे साथ नहीं चल सकता, और जो है ना आप अब तैयारी शुरू करते हैं आने की। और यही जो है ना इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के अंदर इसी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। लेकिन इतनी तारीफों के पुल बांधने के बाद कि हमारी सजाएं भी उन्होंने ख़त्म की, हमारे
जो है हमारे ऊपर पर्चे, हमारे ऊपर जितनी सजाएं थी, हमें 16 माह की हुकूमत भी दिलवाई, आगे भी हमारे लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। लेकिन अब अचानक क्या हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि रेहाना डार, उस्मान डार की वालिदा जो है इस टाइम सियालकोट में इनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ रही है और वो उनकी पोजीशन ये है कि वो इनकी जमानत जब्त कर सकती हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट, एक फिर उनकी शख्सियत का वोट, फिर उस्मान डार, उमर डार, इनका वोट, एक इतनी बड़ी तादाद में इनका वोट बैंक है इस टाइम रेहाना डार का, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इसको ख्वाजा आसिफ साहब को पता ही नहीं था कि मेरे मुकाबले में कभी कोई ऐसा शख्स भी आएगा। खैर इस टाइम जो है उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी इस टाइम बयानिया बनाएगा तो अवाम में वो पॉपुलर हो जाएगा, इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ये गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि अब बहुत देर हो गई है। कभी ये जो बयानिया होता है ना किसी के खिलाफ, वो जब एक दफा डट जाता है ना बंदा, फिर वो कहता है कि मैं बाहर आऊंगा भी सही ना, आप मुझे बाहर निकाल दे मुझे बाहर, मैं फिर आपका एहतसाब करूंगा। ये होता है बयानिए पे डट जाने वाला, ना कि 17 में जलसों में गद्दार और फिर जो बूट पॉलिश करके पाकिस्तान वापस आना, 16 माह की गवर्नमेंट लेना, ऐसे नहीं होता। तो इस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब की नींदें उड़ी हुई हैं और ऐसी उड़ी रहनी है क्योंकि अवाम को जो है इन पर अब एतमाद नहीं रहा है। खैर कोशिशें कर रहे हैं, हर तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अवाम से जो ये पैसा लूटते हैं फिर यही करते हैं। ब्लॉकबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये तो कहा कि इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा उस रिपोर्ट में कि जो मईशत है वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में अच्छी रही है और पिछले 36 माह के अंदर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन लीडर है। यही करते हैं ये। अब पाकिस्तानी अवाम इंतहाई मासूम है, जिसे नहीं पता। कहते हैं कि IMF के पास हम ना जाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सिर्फ और सिर्फ ये लोग डिफॉल्ट कर जाते। IMF के पास ये लोग जाते हैं, वहां से अरबों रुपए लेके आते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं और फिर अवाम पर भारी टैक्सेस लगा देते हैं वापस देने के लिए। ये करते हैं और वो रकम फिर ये कहाँ लगाते हैं? ये ब्लॉकबर्ग जैसे आर्टिकल्स पर लगाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर फेंकते हैं पैसा। इस टाइम चल रहा है यही कि नवाज शरीफ 36 माह मकबूल तरीन, और बैठे हैं कुछ 4-5 सहाफ़ी और उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल उन्होंने वो काम किया, सियासत को जानते हैं और वो इनका लोगों का एहतसाब करना भी जानते हैं, सब कुछ। इंतकाम की सियासत नहीं करते वो बड़े अदल इंसाफ वाले शख्स है। पैसा फेंका है, वो किसका पैसा है? वो आपका पैसा है। खैर इससे पहले भी एक गिलप का सर्वे आया था जिसके अंदर पाकिस्तान की आबादी है तकरीबन 25 करोड़ और 12.5 करोड़ वोटर्स हैं। सिर्फ 5,000 लोगों की राय ली गई थी जिसके अंदर, और कहा गया था कि नवाज शरीफ मकबूल है। तो कितने मकबूल हैं वो आप इनके जलसे देख लें। मानसेरा के अलावा कोई एक मुझे इनका जलसा दिखा दे जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग हो। और ये भी ब्लॉकबर्ग की रिपोर्ट। खैर इसका भी कोई बिल्कुल नाकिस और पैसे देकर जिसे कहते हैं ना काम करवाना, ये वो हुई है और बिल्कुल ये झूठ पर मबनी जो है रिपोर्ट है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.